हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन बाय मानव सर। और जो भी बच्चे एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का पेपर दे रहे हैं, जिनका संविधान का पेपर है, उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। देखिए, ये सेकंड वीडियो है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। पेपर में आपको एक क्वेश्चन राष्ट्रपति के ऊपर आएगा ही आएगा, तो ये इसका सेकंड पार्ट है, राष्ट्रपति के ऊपर एक क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही लागू होता है। अब कैसे लागू होता है? अनुच्छेद 53(2) के अनुसार जब किसी राज्य में कोई ज़्यादा क्राइम हो रहा होता है, या मान लीजिए कोई आतंकवादी हमला होता है, या कोई ऐसी चीज़ें होने लगती है जिससे कि वहाँ की राज्य सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सके। अब देखिए, राष्ट्रपति शासन लागू जो 3 कंडीशन में हो सकता है। नंबर 1 है आपका युद्ध। युद्ध का मतलब होता है आक्रमण, ठीक है जी। तो जब आक्रमण की आशंका हो या युद्ध की आकांक्षा होती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। नंबर 2 है आपका बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण का मतलब हो गया, मान लीजिए कोई देश एक पर्टिकुलर जगह आक्रमण कर सकता है या देश पर आक्रमण कर सकता है, तो राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है कि वह देश पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सके। थर्ड है आपका आंतरिक विद्रोह। आंतरिक विद्रोह का मतलब ये होता है कि किसी राज्य में या देश के अंदर कहीं पर भी आंतरिक विद्रोह हो गया, मान लीजिए दंगे हो गए, आपस में धर्म के ऊपर दंगे हो जाते हैं, या मान लीजिए आपस में मारकाट हो रही है, क्या बहुत बुरी तरीके से हो रहा है दंगा, जिस पे कि वहाँ की पुलिस प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी राष्ट्रपति को अधिकार है कि वहाँ पर वह राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो देखिए, ये 3 कंडीशन है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह। इन 3 कंडीशनों में ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अब हम आगे चलेंगे। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो ये नहीं है कि राष्ट्रपति हैंड टू हैंड राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा, उसके लिए पूरा प्रोसेस होता है। तो उसके ऊपर हमने यहाँ पे 3 एक हेडिंग बनाई है, उस आप समझिए। नंबर 1 है आपका राष्ट्रपति घोषणा। संसद के दोनों सदनों में रखी जाती है, यानी कि अगर राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो वो क्या करेगा, संसद में वो घोषणा करेगा, दोनों सदनों में। वहाँ पर कहेगा कि फलानी जगह मुझे राष्ट्रपति शासन लागू करना है, इस तरीके से। फिर संसद के सदन उस चीज़ को देखते हैं, उस पर कार्यवाही होती है, उसके बाद ही राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका घोषणा 6 महीने तक ही होती है, यानी कि 6 महीने तक ही घोषणा की जा सकती है। यानी कि मान लीजिए कि 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, उसके बाद उसे पुणे से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो भी संसद में ही पेश किया जाएगा, पहले बताया जाएगा, उसके बाद ही वो लागू होगा। थर्ड पॉइंट है आपका लोकसभा द्वारा संसद को नहीं मानता तो राष्ट्रपति घोषणा को रद्द कर सकता है। मान लीजिए राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लागू करना है, तो लोकसभा में घोषणा होगी। ऐसी कंडीशन में अगर लोकसभा के सदस्य उसे नहीं मानते हैं, तो राष्ट्रपति फिर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति एक बंदा है, उसके पीछे भी बहुत सारे बंदे हैं, वो सबकी मर्जी के साथ अपना काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। लेकिन हाँ, लास्ट डिसीजन राष्ट्रपति का ही होता है, वो चाहे तो तब भी राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है अगर उसे लगता है कि करना जरूरी है तो। ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं परिणाम। परिणाम को इसका रिजल्ट क्या आने वाले हैं। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, तो वहाँ पे परिवर्तन तो होगा ही होगा। फिर सब लोग घरों में बंद तो होंगे नहीं, सब सारा काम करेंगे, जॉब करेंगे, जो भी कुछ होगा टोटल सब कुछ करेंगे, सब कुछ ऐसे चलेगा। लेकिन कुछ नियम लागू हो जाएंगे, वो नियम ऐसे होंगे कि वो नियम सरकार के हाथ में रहने वाले हैं। तो उसके ऊपर यहाँ पर 3-4 पॉइंट हमने बनाए हैं, ये आप देखिए। नंबर 1 आपका संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देना। संघ यानी कि केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार द्वारा राज्य को निर्देश देना होता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है, तो वहाँ पर राज्य की नहीं चलेगी, वहाँ पर केंद्र सरकार की ही चलेगी, याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका संघ द्वारा राज्यों सूची के विशेष विषयों पर कानून बनाने की शक्ति। इसका मतलब यह है कि जिस भी राज्य में जो भी कानून लागू हुआ है, जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो वो सारे कानून वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, टोटली सारे कानून ख़त्म, और वहाँ पर नया कानून चलेगा, उसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। यानी कि जो राष्ट्रपति चाहेगा वहाँ पर वही कानून अप्लाई हो जाएगा, वो पुराने कानून सारे रद्द हो जाएंगे। नेक्स्ट लेकर चलते हैं लोकसभा की अवधि में वृद्धि होना। इसका मतलब यह है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है 1 वर्ष के लिए। बस आपको इतना याद रखना है, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट वित्तीय संबंधों में परिवर्तन। वित्तीय संबंध ये होते हैं कि
केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो संबंध बने होते हैं, ठीक है, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिलकर ही काम करते हैं, और जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो दोनों में जो संबंध होते हैं वो संबंध पूरे तक खत्म हो जाते हैं और सारा कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथों में ही आ जाता है। सबको याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकारों का निलंबन। इसका मतलब यह हुआ, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो ऐसी दशा में अनुच्छेद 19 में जो वर्णित मूल अधिकार होते हैं, व्यक्तियों के जो मूल अधिकार होते हैं उनका निलंबन, उन्हें खत्म कर दिया जाता है। टोटल 6 अधिकार लोगों को प्राप्त है, ठीक है, तो वो 6 के 6 अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं, उन्हें कोई अधिकार नहीं रहता, सारे अधिकार राष्ट्रपति के हाथ में आ जाते हैं और वो अपने हिसाब से ही सारे कार्य कराता है। सबको याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। इसका मतलब यही है कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहाँ पर जो मूल अधिकार होते हैं लोगों के वो तो खत्म कर दिए जाते हैं, और एक कंडीशन ये भी होती है कि किसी अधिकार का परिलंबन या किसी अधिकार को बदल दिया जाता है। याद रहेगा, यानी कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो वहाँ पे अधिकारों को खत्म भी किया जा सकता है, और दूसरा पॉइंट, किसी अधिकार का प्रवर्तन यानी उसे नया नियम लागू यानी नया अधिकार दे दिया जा सकता है। तो जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वो इन कंडीशनों के हिसाब से बनेगा, ये उसकी घोषणा बन जाती है और ये इसके बन जाते हैं परिणाम। ये आपका पेपर में आ सकता है। देखिए, राष्ट्रपति के ऊपर 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला एक कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में वर्णन कीजिए। हमने इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन बनाया था, आप उसे देख लेना, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा ये कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ बताइए। इन 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का आएगा, क्योंकि मेन क्वेश्चन संविधान में राष्ट्रपति ही होता है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आने ही आना है। ठीक है जी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।